कल हम सब ने जाना था मानव भूगोल में मानव के इतिहास के बारे में और मानव के विकास के बारे में। आज जानेंगे समय के गलियारे में मानव भूगोल द्वारा हुए कार्यों को। मैं वीणा जैन, डेली क्लास में आपका स्वागत है। मेरे इस लेक्चर की PDF को आप नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे कि मानव भूगोल में विकास कैसे हुआ मानव का, और विकास करते हुए मानव ने क्या क्या कार्य किए। समय के गलियारे में मानव भूगोल पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया है। जो मानव भूगोल अपन वर्तमान में देखते हैं वह पर्यावरण के साथ समायोजन कौन करता है? समायोजन मनुष्य ने प्रारंभ में जो प्रकृति को सब कुछ माना वही समायोजन की प्रक्रिया है। और आगे भूगोल में पर्यावरण का रूपांतरण मानवोदय के साथ प्रारंभ हुआ। जो पर्यावरण में हम वर्तमान में परिवर्तन देख रहे हैं वह मानव उदय के साथ ही प्रारंभ हुआ। मानव जैसे ही धरातल पर आया, उसने आवश्यकताएं जब उसकी बढ़ी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसलिए उसने अपने आसपास के पर्यावरण को पहचाना और उसमें परिवर्तन करना प्रारंभ किया। पशुओं को पाला, कृषि कार्य किया। यह परिवर्तन ही मानव भूगोल के उदय का कारण बना। मानव भूगोल का जन्म हुआ इससे। पर्यावरण, वर्तमान जो मानव भूगोल है वह पर्यावरण एवं मानव की अन्योन्य क्रिया से ही जन्म माना जाता है मानव भूगोल का। अब जानेंगे मानव भूगोल के इतिहास में क्या क्या कार्य हुए। तो सबसे पहला जो कार्य हुआ उस समय अवधि को उपनिवेश युग कहा जाता है। आरंभिक उपनिवेश युग कहा जाता है। इस समय जो उन्होंने कार्य किए वह अन्वेषण और विवरण से संबंधित थे। अन्वेषण और विवरण में जो कार्य हुए हैं वह था साम्राज्य बनाने का कार्य, व्यापार करने का कार्य, नए क्षेत्रों को खोजने का कार्य। और उस समय जो ये कार्य संपन्न हो पाया, नए क्षेत्रों को खोजने का, वह भूगोलवेत्ताओं द्वारा ही संभव हुआ, जिसमें वास्को डी गामा का नाम आता है। और इंग्लैंड के लोग उपनिवेश बनाकर सबसे पहले भारत में आए थे। फिर दूसरी जो समय अवधि है वह है उत्तर उपनिवेश युग की। उत्तर उपनिवेश युग में जो भी कार्य हुए उस उपागम का नाम है प्रादेशिक विभेदन। प्रादेशिक विभेदन के अंतर्गत जो भूगोलवेत्ता थे या जो शोधकर्ता थे, विद्वान, उन्होंने पृथ्वी को विस्तृत रूप में स्वीकार किया और विस्तृत रूप में वर्णन करने के लिए पृथ्वी का प्रादेशिक जानकारी हासिल की, क्योंकि प्रदेश पृथ्वी का ही भाग माने गए थे। इसलिए उस समय प्रादेशिक संकल्पना को भी महत्व दिया था। समग्र रूप से संकल्पना पृथ्वी की हम प्रादेशिक ढंग से ही समझ सकते हैं। फिर तीसरी जो समय अवधि थी वह थी अंतर्युद्ध अवधि 1930 का दशक। इस समय जो उपागम था उस पर कार्य हुआ क्षेत्रीय विभेदन का। इस समय जो लोगों ने कार्य किए या खोज किया वह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश किस प्रकार भिन्न है, इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने कार्य किए। और इसी खोज पर कि जैसे भारत है, यहाँ मानसून जलवायु थी, यूरोप में यूरोपीय तुल्य जलवायु थी। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को या भिन्नता को समझने का कार्य कौन से समय में हुआ? ये 1930 के दशक में संपन्न हुआ। और इसके बाद 1950 से 1960 का जो दशक था, ये दर्शक गलत लिख गया है, दशक था, उस समय में स्थानीय संगठन के ऊपर का जो उपागम था वह स्थानीय संगठन का था। और इस समय क्या क्या आविष्कार हो सका था? कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, जिससे क्या हुआ, परिष्कृत सारणियाँ बन चुकी थीं। किसी क्षेत्र में कितना संसाधन है, किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब मानचित्र के माध्यम से
अपने भूगोल में आ चुका था और मानचित्र का आविष्कार अच्छे से होने लगा था। और फिर क्या नियमों की पहचान, भौतिक नियमों की पहचान की गई कि कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र किस तरह का है। और इससे क्या हुआ, मात्रात्मक क्रांति हो गई। मात्रात्मक क्रांति का मतलब लोग आर्थिक विकास की ओर ज़्यादा बढ़ गए। अमेरिका, रूस जैसी दो महान शक्तियों का जन्म हो गया और जन्म होने से कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। तो जो 1970 का दशक है, उस समय इस मात्रात्मक क्रांति के दुष्परिणाम से एक नई उपागम मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधारा का उदय हुआ। ये मानवतावादी विचारधारा में क्या हुआ, सामाजिक कल्याण से संबंधित बात की जाने लगी, जिसे हम आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। फिर इसके बाद जो अमूलवादी विचारधारा थी, उसमें निर्धनता दूर करने की बात होने लगी। तो निर्धनता दूर करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत को कि सामाजिक समस्याओं को हम पूंजीवाद के द्वारा दूर कर सकते हैं, एक ये विचारधारा आई। और तीसरी विचारधारा आई व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में मानव जातीयता, धर्म, प्रजाति और उनके संदर्भ में संवर्ग का दिक् और काल के बोध में अध्ययन किया गया और उनको समझा जाने लगा। अगली जो समय आया 1990 के दशक का, इसका उपागम था भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद के रूप में जाना गया। और इस समय बृहद मानवीय दशाओं, वैश्विक सिद्धांतों और स्थानीय संदर्भ में समझ पर महत्व दी गई। बृहद मानवीय दशा यानी प्रत्येक मनुष्य जिस धरातल पर रहता है, उस धरातल पर उसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और रोजगार का अवसर होना चाहिए। वैश्विक सिद्धांत यानी प्रत्येक को व्यापार के लिए, रोजगार के लिए और भरण पोषण के लिए पर्याप्त अवसर मिले। और तीसरा, स्थानीय संदर्भ में मतलब प्रत्येक स्थान में अलग अलग आवश्यकताएं हैं, उसको भी समझना जरूरी है, तभी विकास हो सकेगा। और इसी समय भारत के अमर्त्य सेन ने और पाकिस्तान के अब्लुक हक ने मानव विकास की संकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत की थी, जिससे विश्व का कल्याण होने वाला था। अब जानेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मानव भूगोल का उदय कैसे हुआ? मानव भूगोल कब प्रारंभ हुआ? मानव भूगोल के प्रारंभिक युग का नाम क्या है? जैसे उपनिवेश युग प्रारंभिक, और उपनिवेश युग के उपागम का नाम क्या है? और उपनिवेश युग में क्या क्या कार्य हुए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरे युग का नाम क्या है? उत्तर उपनिवेश युग के उपागम क्या थे? प्रादेशिक विभेदन में क्या कार्य संपन्न हुए? 1930 का जो था उस समय उपागम का नाम बताइए। क्षेत्रीय विभेदन में क्या कार्य संपन्न हुए? 1950 के दशक का समय उपागम का नाम बताइए। स्थानीय संगठन में क्या कार्य संपन्न हुए? 1960 के दशक उपागम का नाम बताइए। और 1960 में जो 3 उपागम हुए हैं, मानवतावादी, व्यवहारवादी और तीसरा कौन सा उपागम था? अमूलवादी। इन उपागमों के में क्या कार्य संपन्न हुए, ये महत्वपूर्ण है। फिर 1990 के दशक के उपागम का नाम बताइए। उत्तर आधुनिक उपागम में क्या कार्य संपन्न हुए? और ये सारा जो विस्तृत आपने आज यहाँ पर चर्चा हुई है, उस चर्चा को जानकर अपनी तरफ से मानव भूगोल के जो इतिहास के कार्य हैं उस पर एक निबंध लिखिए। धन्यवाद।